दोस्तों बड़ी खबर है और भारत हो चुका है वर्ल्ड कप से बाहर। जी हाँ, भारत वर्ल्ड कप से बाहर हो चुका है। इंग्लैंड ने करारी शिकस्त दी है जो कि बिल्कुल भी एक्सपेक्टेड नहीं था। कोई एक्सपेक्टेशन नहीं थी। ऐसी उम्मीद लगाई जा रही थी कि इंडिया फाइनल में पहुंचेगा, पर ऐसा बिल्कुल नहीं हो पाया। यहाँ पर कुछ पॉइंट हैं जो कि समझ से बाहर हैं कि आज इंडिया टीम को हुआ क्या, किस तरीके से खेली, क्या फील्डिंग थी, क्या बैटिंग थी, क्या बॉलिंग थी, कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। सब कुछ समझ से बाहर था और इतना निराशाजनक प्रदर्शन करने के बाद भारतीय टीम बाहर हो चुकी है वर्ल्ड कप से। अब फाइनल इंग्लैंड और पाकिस्तान के बीच होना है, यानी कि इंडिया का अब कोई चांस नहीं है। ये पूरी तरह से बाहर हो चुकी है, अब कुछ नहीं हो सकता। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी मिस्टेक की है भारतीय टीम ने। इन पॉइंट्स को रखेंगे और आप मैच तो देख ही चुके होंगे। अगर आप लोगों ने मैच अभी तक नहीं देखा है तो पहले थोड़ा बहुत डिस्कस कर लेते हैं और फिर लास्ट में मैं हाईलाइट शेयर करूंगा आप लोगों के साथ, तो आप लोग समझ लेना कि किस तरीके से किसने क्या परफॉर्मेंस दी है। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों टॉस के दौरान साफ पता चल रहा था कि कुछ ना कुछ गड़बड़ होने वाली है, क्योंकि प्लेयरों का मुंह देख के पता चल रहा था कि वो काफ़ी ज़्यादा नर्वस हैं और वो प्रेशर ले रहे हैं। जी हाँ, रोहित शर्मा जब टॉस के दौरान आए तो उस टाइम पर रोहित शर्मा का फेस देखने के बाद साफ पता चल रहा था कि वो बहुत ज़्यादा नर्वस हैं और प्रेशर ले रहे हैं और कुछ ना कुछ गड़बड़ होने वाली है। जबकि इंग्लैंड टीम नॉर्मल लग रही थी एकदम, वो हंस भी रहे थे, कोई प्रेशर नहीं था उनके ऊपर और वो आराम से गेम को एंजॉय कर रहे थे। सबसे पहले टॉस होता है जिसमें बटलर की कॉल थी और उन्होंने टॉस जीत लिया और टॉस जीतने के बाद उन्होंने बॉलिंग फर्स्ट ली और बॉलिंग लेने के बाद रोहित शर्मा का मुंह देखने लायक था कि बल्लेबाजी आई है भारतीय टीम की कि कैसे फेस करेंगे। उनको कुछ समझ नहीं आ रहा था उस टाइम पे। हालांकि उन्होंने टॉस के दौरान बोल दिया कि हम पहले बल्लेबाजी ही करना चाहते हैं, जबकि ऐसा नहीं था। साफ पता लग रहा था कि भारत भी फील्डिंग चुनती अगर पहले टॉस जीत जाती, तो ऐसा नहीं हुआ। साझेदारी कुछ खास नज़र नहीं आई बिल्कुल भी। रोहित शर्मा, केएल राहुल कुछ नहीं कर पाए, कुछ मज़ा नहीं आ रहा था बैटिंग देखने में भी। ऐसा लग रहा था कि प्रेशर ले रहे हैं बैटिंग के दौरान, बैटिंग नहीं कर पा रहे थे। जबकि इंग्लैंड की गेंदबाजी इतनी अच्छी थी उस टाइम पर कि वो रन लेने ही नहीं दे रहे थे किसी प्लेयर को। उन्होंने बांध के रखा हुआ था टीम इंडिया को, कोई शॉट मारने का मौका नहीं दे रहे थे। फील्डिंग इतनी ज़बरदस्त थी कि किसी बॉल को छूटने का कोई मतलब ही नहीं था। ऐसे में उनका फेस देखने लायक था इंडिया टीम का कि रन नहीं बना पाने के कारण वो कितने ज़्यादा दुखी हैं। रोहित शर्मा और केएल राहुल भी कुछ खास कमाल नहीं कर पाए, जल्दी ही आउट हो गए। और उसके बाद फिर आते हैं विराट कोहली। विराट कोहली के आने के बाद थोड़ा सा साझेदारी बननी शुरू होती है। विराट कोहली भी प्रेशर में लग रहे थे, लेकिन साझेदारी बड़ी करनी थी उन्हें, तो उन्होंने कुछ अच्छे शॉट नहीं खेले। धीरे धीरे करके रन बनाने शुरू किए, जिसमें चौके शामिल थे। एक छक्का स्टार्टिंग में ज़रूर लगाया उन्होंने, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे खेलना शुरू करा, जहां पर उन्होंने साझेदारी बनाने की कोशिश करी है और लास्ट तक टिके रहे वो। जबकि गेम इतना लंबा नहीं जाना चाहिए था, उनको प्रेशर नहीं लेना चाहिए था। खुल के बैटिंग करते तो शायद हो सकता था कि बड़ा स्कोर कर पाते। उसके बाद सूर्य कुमार यादव शॉट मारने के चक्कर में आउट हुए। उन्होंने छक्का मार दिया, उसके बाद फिर चौका मारा, 10 रन बनाए और उसके बाद फिर कैच आउट हो गए, जो कि बिल्कुल ही गलत था। उनको खेलने का तरीका बिल्कुल गलत था। स्टार्टिंग में जब 10 रन आ चुके हैं तो आपको थोड़ा और आराम से खेलना चाहिए। 3-4 बॉलें आप आराम से खेलते, उसके बाद शॉट सही तरीके से लगाने की कोशिश करते तो कुछ समझ भी आता। लेकिन आप लगातार शॉट मारने की कोशिश कर रहे हैं तो ये तो गलत चीज़ है। इसकी वजह से रन शॉर्ट हो गए हैं भारतीय टीम के। उसके अलावा फिर सूर्य कुमार के आउट होने के बाद हार्दिक पांड्या आए हैं। हार्दिक पांड्या अगर नहीं होते तो भारत की जो पारी है वो सिर्फ 120 रन के आसपास ही सिमट जाती, जो कि सही बात है, क्योंकि 63 रन का जो पूरा योगदान है वो हार्दिक पांड्या ने दिया है। अगर हार्दिक पांड्या नहीं होते तो पहले ही भारत की पारी सिमट गई होती। हार्दिक पांड्या ने आखिरी तक बल्लेबाजी करी और उसके बाद फिर ऋषभ पंत आए हैं जिन्होंने 5 रन बनाए और उसके बाद वो रन आउट हुए। तो ये बल्लेबाजी थी जिसमें उन्होंने 168 रन बनाए हैं टोटल। इंडिया टीम ने 169 का टारगेट दिया इंग्लैंड की टीम को। इंग्लैंड की टीम किसी प्रेशर में, किसी दबाव में नज़र नहीं आ रही थी।
वहाँ पर खुलकर बॉलिंग करी उन्होंने, हंस भी। तो फिलहाल ये तो थी मैच की बात। तो चलो अब मैं हाईलाइट शेयर करता हूँ आप लोगों के साथ कि किस तरीके से शुरुआत हुई थी, और फिर मैं आपको बताता हूँ कि कैसे कैसे इंडिया टीम आगे गई है और उसके बाद फिर इंग्लैंड टीम ने क्या क्या प्रदर्शन किया है। दोस्तों सबसे पहले टॉस होता है। टॉस के लिए जॉस बटलर, रोहित शर्मा आते हैं। रोहित शर्मा के हाथ में कॉइन होता है और वो कॉइन को उछालते हैं, और कॉइन उछालने के बाद जॉस बटलर हेड की मांग करते हैं और हेड आता है, जहां पर जॉस बटलर टॉस जीतने के साथ पहले फील्डिंग चुनते हैं। फील्डिंग चुनने के बाद जॉस बटलर से पूछा जाता है कि पिच के अकॉर्डिंग उन्होंने फील्डिंग चूज़ की है। वहीं पर रोहित शर्मा से जब बात की जाती है तो वो कहते हैं कि पहले उन्हें बैटिंग ही करनी थी। टॉस हारने के बाद रोहित शर्मा ड्रेसिंग रूम में जाते हैं और बल्लेबाजी करने के लिए केएल राहुल के साथ आते हैं, जो कि काफ़ी अच्छे बल्लेबाज है, लेकिन फॉर्म में ना चलने की वजह से कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाए हैं इस मैच में। और सिर्फ केएल राहुल ने 5 रन बनाए हैं। पहले ओवर की पहली गेंद पर चौका ज़रूर लगाया है, लेकिन पहले ओवर में ही 2 से 3 रन लेने के बाद अगले ओवर में आउट हो गए हैं वो। और इन्होंने 5 गेंदें खेली हैं, जिसमें 1 चौका लगाया है। स्ट्राइक रेट इनकी 100 की है। रोहित शर्मा की बात करते हैं तो 27 रन बनाए हैं इन्होंने। 28 गेंद खेलकर 4 चौके लगाए हैं। हालांकि ये मैच के बीच में प्रेशर में लग रहे थे, लेकिन कोशिश करी इन्होंने बीच में चौके लगाने की, और उसके बाद 96 का स्ट्राइक रेट से ये खेलने के बाद आउट हुए हैं। विराट कोहली आते हैं केएल राहुल के आउट होने के बाद और 50 रन बनाते हैं अपनी 40 गेंदें खेलकर। ये प्रेशर में लग रहे थे, लेकिन उसके बाद भी कोशिश थी इनकी कि बल्लेबाजी ठीक से करें, और स्ट्राइक रेट 125 का रहा इनका, जिसमें 1 छक्का और 1 चौका लगाया इन्होंने। सूर्य कुमार यादव ने स्टार्टिंग अच्छी करने की कोशिश की, जिन्होंने 1 छक्का 1 चौका स्टार्टिंग के पहले ओवर में लगाया। 10 गेंदें खेली इन्होंने और उसके बाद बाउंड्री लाइन पर आउट हो गए कैच देकर, जिसमें 1 चौका और 1 छक्का लगाया। स्ट्राइक रेट 140 की थी। हार्दिक पांड्या ने एक अच्छी पारी खेली और भारतीय टीम को संभाला आखिरी में जाकर, जहां उन्होंने 63 रन बनाए हैं 33 गेंदें खेलकर। 4 चौके लगाए हैं और 5 छक्के लगाए हैं। 190 का स्ट्राइक रेट रहा है। सबसे बेहतरीन पारी खेली इन्होंने इंडिया की टीम की तरफ से। ऋषभ पंत के साथ साझेदारी करने की कोशिश की आखिरी के 2 ओवर में, जहां ऋषभ पंत ने 6 रन बनाए हैं 4 गेंदें खेलकर और 1 चौका लगाया है। स्ट्राइक रेट 150 का था और ये रन आउट हो गए थे आखिरी में जाकर। गेंदबाजी की बात करें, अगर इंग्लैंड की गेंदबाजी की बात करें तो बेन स्टोक्स ने 2 ओवर फेंके हैं। स्टार्टिंग में जो शुरुआत में पहला ओवर डाला था वो बेन स्टोक्स ने डाला था, जिसमें 9 रन की इकनॉमी से उन्होंने रन दिए हैं दोनों ओवरों में। क्रिस वॉक्स ने 3 ओवर फेंके हैं 24 रन दिए हैं, 1 विकेट हासिल किया है, 8 रन की इकनॉमी है। सैम करन ने 4 ओवर कराए हैं 42 रन दिए हैं 10 की इकनॉमी से। अब्दुल राशिद बहुत अच्छी गेंदबाजी करी इन्होंने। ये था इनका इंग्लैंड का मेन प्लेयर, जिन्होंने 4 ओवर फेंके हैं और सिर्फ 20 रन दिए हैं, 1 विकेट हासिल किया है। 5 रन प्रति ओवर दिए हैं इन्होंने सिर्फ। एल लिविंगस्टोन आए हैं, जिन्होंने 3 ओवर फेंके हैं 21 रन दिए हैं। काफ़ी अच्छी गेंदबाजी करी इन्होंने। और मैच के बीच में देखा था कि हार्दिक पांड्या भी आउट होते होते बचे थे। 7 रन की इकनॉमी से इन्होंने रन दिए हैं। क्रिस जॉर्डन काफ़ी अच्छे गेंदबाज निकले, जिन्होंने 4 ओवर में 43 रन जरूर दिए हैं, जो कि आखिरी ओवर में इनकी पिटाई हुई थी, लेकिन 3 विकेट हासिल किए हैं इन्होंने। 10.5 की इकनॉमी से रन दिए हैं इन्होंने। अब बात कर लेते हैं इंग्लैंड की बल्लेबाजी। इंग्लैंड की बल्लेबाजी इतनी शानदार थी कि कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं है। जॉश बटलर और एलेक्स हेल्स बैटिंग करने आए और उन्होंने दोनों ने कोई मौका नहीं दिया भारतीय टीम को। दोस्तों जॉश बटलर ने 80 रन बनाए हैं और 9 चौके और 3 छक्के की मदद से। 163 का स्ट्राइक रेट रहा, जहां पर एलेक्स हेल्स ने 86 रन बनाए हैं 47 गेंद खेलकर, 4 चौके और 7 छक्के लगाए हैं 182 की स्ट्राइक रेट से। और भारतीय टीम को कोई मौका नहीं दिया है, वहां पर 1 विकेट भी ना गंवाते हुए इंग्लैंड पूरी तरह से जीत हासिल की है। दोस्तों भारतीय टीम की गेंदबाजी की बात करें तो भुवनेश्वर कुमार ने 2 ओवर में 25 रन दिए हैं 12.5 की इकनॉमी से, और अर्शदीप सिंह ने 2 ओवर में 15 रन दिए हैं 7.5 की इकनॉमी से। अक्षर पटेल ने 4 ओवर में 30 रन दिए हैं 7.5 की इकनॉमी से, और मोहम्मद शमी ने 3 ओवर में 39 रन दिए हैं 13 की इकनॉमी से। आर अश्विन की बात करें 2 ओवर फेंके हैं 27 रन दिए हैं 13.5 की इकनॉमी से। हार्दिक पांड्या ने 3 ओवर में 34 रन दिए हैं 11.5 की इकनॉमी से। मतलब भारतीय टीम की गेंदबाजी भी कुछ खास नहीं रही, और इस कारण से भारतीय टीम वर्ल्ड कप से बाहर हो गया, क्योंकि ना तो कुछ गेंदबाजी खास थी और बल्लेबाजी में भी कोई खास कमाल नहीं कर पाई भारतीय टीम। तो
तो चलिए आज की वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं दोस्तों। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद।